हेलो डियर स्टूडेंट्स, अधिकारी क्विज चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर की बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लीप ईयर और जनरल ईयर देखने वाले हैं। लीप ईयर यानी इस प्रकार का ईयर होता है जो कम्प्लीटली 4 से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 2008 ईयर है, इसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर मिलता है 0। इसको कम्प्लीटली हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं और रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ये लीप ईयर हो गया। यदि ये लीप ईयर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज है 366। टोटल डेज मिल जाएंगे 366 डेज है। यदि 366 डेज है तो ये जो फरवरी मंथ है तो फरवरी मंथ में टोटल डेज होंगे 29 डेज, क्योंकि ये लीप ईयर है। यदि हम जनरल ईयर की बात करते हैं तो इसमें होते हैं टोटल 365 डेज, और यहाँ पे ये जो फरवरी मंथ होता है, फरवरी मंथ में होते हैं टोटल डेज दैट इज 28 डेज, क्योंकि यहाँ पे जो ईयर होता है उसको हम कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 डेज। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आसानी से जो कैलेंडर की ट्रिक्स है वो आप समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 5 जनवरी इज संडे देन ऑन 20 जनवरी व्हिच डे। यदि 5 जनवरी को संडे है तो 20 जनवरी को कौन सा डे है वो हमें पूछा गया है। अभी देखो यहाँ पे ईयर दिया गया नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जनवरी मंथ का ही पूछा गया है। तो यहाँ पे 5 जनवरी है, यहाँ पे 20 जनवरी है, तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे 5 जनवरी और यहाँ पे दिया गया है 20 जनवरी। तो यहाँ पे दोनों में का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 डेज का है। 5 + 15 किया तो 20 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें जो 15 नंबर मिल गया उसको हमें 7 से डिवाइड करना है। यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 2 = 14, रिमाइंडर मिल गया हमें 1। 1 क्या है, रिमाइंडर है। तो यहाँ पे ये जो संडे दिया गया था, संडे में ओनली 1 डे ऐड करना है, दैट इज संडे + 1 डे ऐड किया तो हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज मंडे। इस प्रकार से फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2 September 2011 इज फ्राइडे देन ऑन 21 September 2011 इज व्हिच डे। देखो यहाँ पे सेम मंथ का पूछा गया है, सेम ईयर दिए गए हैं। 2 सितंबर को यदि फ्राइडे है तो 21 सितंबर को कौन सा डे है ये हमें पूछा गया है। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें 2 सितंबर और 21 सितंबर दिया गया है, तो दोनों का डिफरेंस फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 21 माइनस यदि हम 2 करते हैं तो डिफरेंस मिल जाएगा हमें 19। तो 19 नंबर को क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस मिल गया हमें 19, तो 19 नंबर को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो 7 × 2 = 14 होते हैं, तो रिमाइंडर मिल गया हमें 5। तो यहाँ पे ये जो फ्राइडे मिल गया था, फ्राइडे में क्या करना है, 5 डेज ऐड करना है, तो फ्राइडे राइट डाउन किया, 5 डेज ऐड करना है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, आंसर मिल गया हमें वेनसडे। इस प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जुलाई 2011 फ्राइडे देन 5 जुलाई 2011 क्वेश्चन मार्क। अभी देखो यहाँ पे 29 जुलाई का दिया गया है और यहाँ पे 5 जुलाई का हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे 29 जुलाई यानी यहाँ पे 5 जुलाई है और यहाँ पे 29 जुलाई है। 5 से आगे 29 है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया है, 29 का दिया गया है और 5 का पूछा गया है। यानी इस प्रकार से यदि आगे का नंबर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डे फाइंड आउट करना है, तो हमें ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे 29 जुलाई का दिया है और 5 का पूछा गया है, तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन किस प्रकार से, देखो फर्स्टली यहाँ पे दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस होने के बाद ही हम सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तो 29 - 5 कर लिया, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस है 24। 24 नंबर को डिवाइड करेंगे 7 से, तो यहाँ पे 7 × 3 = 21 बन गए, रिमाइंडर मिल गया हमें 3। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिल गया,
तो 29 जुलाई को फ्राइडे था, तो राइट डाउन करेंगे फ्राइडे -3 करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें 29 जुलाई का फ्राइडे दिया गया है और 5 जुलाई का पूछा गया है, इसलिए फ्राइडे -3 करेंगे। तो पीछे जाना है फ्राइडे के 3 डेज, 1 2 3। फ्राइडे के पहले होता है थर्सडे, फिर वेनसडे, वेनसडे के पहले होता है ट्यूसडे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज ट्यूसडे। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2005 इज संडे, 14 सितंबर 2005 इज व्हिच डे। यहाँ पे देखो सितंबर का फाइंड आउट करना है, दिसंबर का दिया गया है, यानी यहाँ पे आगे वाला दिया गया है और पिछले वाली डेट हमें फाइंड आउट करनी है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होने वाला है। लेकिन किस प्रकार से? फर्स्टली आपको पता होना चाहिए जो सितंबर मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, इसलिए क्या करना है, 30 माइनस करना है 14। तो रिमाइंडर कितना मिल गया हमें? 16 मिल गया। और ये जो 16 है, ये 16 को डिवाइड करना है 7 से, तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें 2। सितंबर मंथ में रिमाइंडर मिल गया हमें 2। प्लस देखो सितंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, फिर उसके बाद दिसंबर है। देखो सितंबर में कितना रिमाइंडर मिल गया हमें? 2। उसके बाद जो अक्टूबर होता है वो 31 डेज का होता है, तो 31 डेज को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 3। नवंबर होता है 30 डेज का, तो 30 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो रिमाइंडर मिल गया हमें 2। उसके बाद दिसंबर के ओनली 15 डेज तक ही जाना है, इसलिए ये 15 जो है 15 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो 7 2 जा 14, 1 मिला हमें रिमाइंडर। अभी यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 2 7, तो ये तीनों कैंसिल हो गए, क्योंकि 7 जो नंबर होता है वो 1 वीक का होता है, तो 7 कैंसिल हो गया। ओनली 1 आंसर मिल गया हमें। तो यहाँ पे 15 दिसंबर का क्या था? संडे था। तो यहाँ पे जो 1 आंसर मिल गया था उसको करते हैं सब्ट्रैक्ट। संडे -1 किया तो उसके पहले आता है सैटरडे, तो आंसर मिल जाएगा हमें सैटरडे। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि यहाँ पे देखो दिसंबर की डेट दी गई थी, दैट इज 15 दिसंबर 2005 को संडे था और हमें सितंबर की फाइंड आउट करनी थी, यानी हमें पीछे जाना था, इसलिए 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे ओनली 1 बचा था, इसलिए 1 नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर मिल गया हमें सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जून 2005 इज संडे, 22 अक्टूबर 2005 इज व्हिच डे। अभी देखो यहाँ पे जून का दिया गया है और अक्टूबर का पूछा है, यानी हमें आगे जाना है। तो फर्स्टली यहाँ पे 16 जून है, तो जून जो मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, इसलिए 30 माइनस करेंगे 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला 14। तो 14 नंबर को 7 से डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला 0, यानी जून जो मंथ है यहाँ पे रिमाइंडर है 0। देखो जून होता है, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर उसके बाद अक्टूबर आता है। तो जून में हमें 0 रिमाइंडर मिला। जुलाई कितने डेज का होता है? जुलाई होता है 31 का, तो 31 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा हमें? 3 मिल जाएगा। उसके बाद अगस्त जो होता है वो भी 31 का होता है, तो 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। सितंबर जो होता है वो 30 डेज का, तो 2 रिमाइंडर। और यहाँ पे अक्टूबर जो दिया गया है वो 22 अक्टूबर का पूछा है, यानी 22 नंबर को हम करेंगे 7 से डिवाइड, तो 7 3 जा 21, 1 रिमाइंडर। तो ये सब नंबर्स राइट डाउन करेंगे, दैट इज 0 + 3 + 3 + 2 + 1, 3 + 3 6 + 1 7। तो यहाँ पे ये 7 नंबर कैंसिल होगा, ओनली बचा 2 नंबर, दैट इज संडे +2। संडे +2 किया, मंडे, ट्यूसडे, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2006 इज संडे, 1 जनवरी 2010 इज व्हिच डे। फर्स्टली यहाँ पे 2006 ईयर जो दिया गया है वो जनरल ईयर है। जनरल ईयर क्यों है? क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली 4 से डिवाइड नहीं कर सकते,
इसलिए ये जो ईयर है वो जनरल ईयर है। तो यहाँ पे 2006 ईयर में 365 डेज है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे 2006, उसके बाद 2007 है, उसके बाद 8, फिर उसके बाद 9 और 2010 का 1 जनवरी का डे हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो ईयर है, फर्स्टली ये ईयर जनरल ईयर है, यानी यहाँ पे 365 डेज है, इसलिए इसको यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। उसके बाद 7 जो ईयर है 2007, ये भी जनरल ही ईयर है, क्योंकि यहाँ पे इसको भी हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसको भी यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। 2008 जो है वो लीप ईयर है, तो इसलिए यहाँ पे 366 डेज है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिल गया। 2009 जो है ये भी जनरल ईयर है, तो 365 डेज है, 7 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं 1 + 1 + 2 + 1, दैट इज 1 + 1 2, 2 + 2 4 + 1 5। तो आंसर मिल गया यहाँ पे 5। तो संडे + 5 = यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। तो संडे में 5 डेज ऐड करना है, 1 2 3 4 5, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें, दैट इज फ्राइडे। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। इस प्रकार से आज हमने कैलेंडर की बहुत सी आसान ट्रिक देखी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।